बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने C15 कैटरपिलर के डीजल जनरेटर के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो आज की वीडियो में हम कैटरपिलर के 3512 मैकेनिकल टाइप जनरेटर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इसमें चूँकि दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर्स वाला इंजन होता है और दूसरा मैकेनिकल इंजेक्टर वाला इंजन होता है। तो आज की वीडियो में हम मैकेनिकल इंजेक्टर टाइप के 3512 के ऊपर बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका कंट्रोलर है, यानी EMCP2+ लगा हुआ है यहाँ पर। ये पैनल EMCP3 भी हो सकता है या कोई और सा भी हो सकता है, लेकिन चूँकि ये पुराना मॉडल है तो यहाँ पर EMCP2+ लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम सारी मॉनिटरिंग, स्टार्ट स्टॉप और फॉल्ट चेक करना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से करते हैं। इसके साथ ही ECS लगा हुआ है, इंजन कंट्रोल स्विच, जिससे हम ऑटो मैनुअल स्टार्ट स्टॉप इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ ही एमरजेंसी पुश बटन वगैरह और दूसरी चीज़ें। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ इसकी जो कंप्लीट गाइडेंस होती है EMCP2 की, कि उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके फॉल्ट किस तरह चेक कर सकते हैं, या कौन सा कोड आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। इसको पढ़कर कोई भी बंदा इस पैनल को ईजीली ऑपरेट कर सकता है। अच्छा, उसके बाद ये नीचे का हिस्सा है जहाँ रेक्टिफायर और एक्साइटर वगैरह लगे हुए होते हैं। फिर हम राइट साइड पे आ जाते हैं। तो राइट साइड पर हमारे पास ब्रेकर है जो कि AC भी है। चूँकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो C15 में MCC भी लगा हुआ था, इसमें एयर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। और यहाँ से हमारा लोड कनेक्ट हो जाता है केबल्स के ज़रिए। अच्छा, ये जो कवर आपको नज़र आ रहा है, इसको जब हम खोलते हैं तो इसके अंदर वुडवर्ड का स्पीड कंट्रोलर होता है जो हमारे इंजन की स्पीड को कंट्रोल करता है एक्चुएटर के ज़रिए से। तो वुडवर्ड के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस पहले बना चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। और इसी तरह EMCP2 और EMCP3 के ऊपर भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। उन सारी वीडियोस की जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये जो स्पीड कंट्रोलर होता है, ये MPU से सिग्नल लेता है, इसको बैटरी के वोल्टेज चाहिए होते हैं, फिर ये एक्चुएटर को कंट्रोल करता है, यानी कि इंजन की स्पीड को। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये यहाँ पर इंजन की जनरेटर की नेम प्लेट है जिस पे इसकी रेटिंग वगैरह लिखी हुई होती है। ये हमारे सामने दो एयर फिल्टर हैं लेफ़्ट और राइट साइड पर, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दो टर्बो चार्जर्स हैं और यहाँ से ये एग्जॉस्ट के साथ कनेक्ट हुए हैं। इसके नीचे की साइड पर जो फ्लाईव्हील हाउसिंग है, वहाँ पर दो स्पीड सेंसर लगे हुए होते हैं, यानी कि MPU। एक MPU हमारे EMCP के लिए होता है, दूसरा MPU स्पीड कंट्रोलर के लिए होता है। एक राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर लगा हुआ होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। MPU के ऊपर भी मैं काफ़ी डिटेल से बात कर चुका हूँ, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद एयर फिल्टर के नीचे की साइड पर ऑयल टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ होता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ऑयल टेम्परेचर सेंसर के बाद फिर ये सारे सिलेंडर हेड्स हैं। चूँकि ये 12 सिलेंडर का इंजन है तो इसमें 6 सीधे हाथ पर हैं और 6 उल्टे हाथ पर हैं, लेफ़्ट राइट बैंक कहलाते हैं ये। और इसमें जो सिलेंडर्स हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, यानी कॉमन नहीं होता, जैसे C15 में एक ही सिलेंडर हेड होता है। तो इसमें जो है वो अलग अलग होते हैं, जितने भी सिलेंडर का इंजन होगा उतने ही इसमें सिलेंडर हेड्स होंगे। और सिलेंडर हेड के साथ ही नीचे ये जो आपको कवर नज़र आ रहे हैं, ये केम शाफ्ट के कवर हैं। यहाँ से खोलकर हम केम शाफ्ट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और केम शाफ्ट से आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये कवर क्रैंक केस कवर होते हैं, यानी कि ये क्रैंक शाफ्ट के लिए। तो यहाँ से खोल के हम क्रैंक शाफ्ट को और इंजन को इंटरनली इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर ये हमारी ऑयल फिलिंग की कैप है, यहाँ से हम ऑयल फिल करते हैं। ये हमारी डिप स्टिक है, यहाँ से ऑयल लेवल चेक करते हैं। इसके अलावा ये ऑयल कूलर लगा हुआ है। फिर इससे और आगे चलें थोड़ा सा, तो यहाँ पर 3 पंप एक साथ लगे हुए होते हैं, यानी एक ही गियर से ये तीनों ड्राइव होते हैं। ये छोटा सा जो है ये फ्यूल ट्रांसफ़र पंप है। सबसे पहले फ्यूल इसमें आता है, उसके बाद प्रेशराइज होके आगे हमारे फिल्टर्स वगैरह में जाता है। ये ऑयल पंप है, ये सम्प से ऑयल को उठाता है और प्रेशराइज करके ऑयल फिल्टर में और फिर पूरे इंजन में सर्कुलेट करवाता है। ये वाटर पंप है, ये वाटर के सर्किट को, यानी वाटर को पूरे सर्किट में फ़्लो करवाता है। फिर वाटर पंप के साथ ही एक्चुएटर लगा हुआ है। ये एक्चुएटर बेसिकली इंजन की स्पीड को कंट्रोल करता है, यही असल चीज़ है इस इंजन में, जो कि सारा दारोमदार इंजन का इस पर है। तो एक्चुएटर कंट्रोल हो रहा है स्पीड कंट्रोलर के ज़रिए से, और इसको ऑयल भी चाहिए होता है, यानी कि ल्यूब ऑयल की लाइन भी इसके अंदर होती है। अगर इसको ऑयल नहीं मिलेगा, खाली इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलेगी, तब भी ये काम नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रिकली भी ऑपरेट होता है
और हाइड्रोलिकली भी, यानी कि ऑयल के ज़रिए, ल्यूब ऑयल के ज़रिए। ये इसकी लिंकेज है। इस लिंकेज के साथ फ्यूल रैक है। तो असल मकसद हमारा इस फ्यूल रैक को कंट्रोल करवाना है, जो कि कॉमन है दोनों साइड्स के लिए। तो ये फ्यूल रैक ही हमारी स्पीड को कंट्रोल करती है और एक्चुएटर लिंकेज के ज़रिए से इसको ऑपरेट करवाता है। फिर ये हमारी ऑयल फ़िल्टर की हाउसिंग है, ये फ्यूल फ़िल्टर की हाउसिंग है, ये फ्यूल प्राइमिंग पंप है। इस हाउसिंग के अंदर ये जो ऑयल फ़िल्टर की हाउसिंग है, इसमें 3 फ़िल्टर्स लगते हैं। फ्यूल फ़िल्टर हाउसिंग में 5 फ़िल्टर लगते हैं फ्यूल के। फिर हम आ जाते हैं, ये हमारे राइट साइड पर जो आप देख रहे हैं ये रेडिएटर है। अब हम इंजन की लेफ़्ट साइड पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेडिएटर के करीब ही ये थर्मोस्टेट हाउसिंग है। इसमें थर्मोस्टेट लगे हुए होते हैं, यानी वाटर टेम्परेचर के थर्मोस्टेट, जो कि एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर के बाद ओपन होते हैं और फिर हमारा जो कूलेंट या वाटर है वो रेडिएटर में फ़्लो होता है। फिर ये हमारा आफ्टर कूलर है। आफ्टर कूलर यानी कि जो एयर फिल्टर के ज़रिए से इन हो रही है वो टर्बो चार्जर में जा रही है कंप्रेसर साइड में। वहाँ से कंप्रेस होने के बाद चूँकि वो गर्म हो जाती है तो उसको कूलिंग के लिए हम आफ्टर कूलर में भेजते हैं और आफ्टर कूलर से फिर वो हमारे इंजन में जाती है सिलेंडर हेड्स में। और ये दोनों साइड के एग्जॉस्ट के मैनीफोल्ड्स हैं, लेफ़्ट और राइट के। और ये जो है ये कूलेंट या वाटर की लाइंस चल रही हैं, सिलेंडर हेड्स में जा रहे हैं। यहाँ से हर सिलेंडर हेड को चूँकि कूलेंट भी चाहिए, यानी पानी का फ़्लो वहाँ पर होता है, तो इन लाइंस के ज़रिए से हमारा कूलेंट फ़्लो हो रहा है। और ये फ्यूल लाइंस हैं, जो पतली वाली आपको नज़र आ रही हैं, ये फ्यूल लाइंस चल रही हैं। अच्छा, ऑयल फ़िल्टर की हाउसिंग के बैक साइड पर सेंसर लगा हुआ है, ये ऑयल प्रेशर सेंसर है। और फ्यूल फ़िल्टर की बैक साइड पर फ्यूल प्रेशर सेंसर भी लगा हुआ होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है फ़िलहाल। फिर ये ब्रीदर हैं और टैपिट कवर के साथ ही ब्रीदर लगे हुए होते हैं। यह हमारी स्टार्टिंग मोटर है और ये बॉक्स है। इसके अंदर 2-3 रिलेज होती हैं, एक स्टार्टिंग मोटर की SMMS यानी कि स्टार्टिंग मोटर मैग्नेटिक स्विच, और इसी तरह इसमें कुछ ब्रेकर्स लगे हुए होते हैं जो ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें एक चार्जिंग अल्टरनेटर के लिए होता है, एक स्टार्टिंग मोटर के लिए होता है, और इसमें ऑन ऑफ का टॉगल स्विच होता है। बाकी ये बैटरी का स्विच है, बैटरी को आइसोलेट और डी आइसोलेट करने के लिए ये स्विच हम यूज़ करते हैं। और ये जो पंप है ये मैनुअल पंप है, इसके ज़रिए से हम इंजन का ऑयल ड्रेन भी कर सकते हैं, ऑयल फिल भी कर सकते हैं। आखिर में अगर हम इसकी रेटिंग के ऊपर बात करें तो ये नॉर्मली 1250 से 1275 kVA का होता है। 3512 मैकेनिकल टाइप इंजन है, 12 सिलेंडर का इंजन है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, चूँकि ये एक मैकेनिकल टाइप इंजन है। इसमें बहुत ज़्यादा सेंसर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें ET रिक्वायर्ड नहीं होती, बहुत ज़्यादा कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंजन। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से, डीजल जनरेटर के हवाले से, इलेक्ट्रिकल के हवाले से, या बिलखसूस कैटरपिलर जनरेटर्स के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।